नमस्कार, हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि आप रखें अपना ख्याल और हो जाए अपनी सेहत के प्रति जागरूक। इसी कोशिश में आज हम बात करने वाले हैं कलर एंड फूड एलर्जी के बारे में। रंग और गुलाल के संग हम सब होली को खूब एंजॉय करते हैं। एक दूसरे को रंग लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाजार में रासायनिक रंगों की भरमार होने से कई बार सेहत पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। स्किन में इन्फेक्शन होने से लेकर ईचिंग और रैशेस होने की संभावना बढ़ जाती है। होली है तो मौज मस्ती के साथ खाना पीना भी खूब होता है। मिठाइयों के साथ साथ अपना फेवरेट फूड भी जरूर खाएं, पर अपने पेट का भी ध्यान रखें। होली का त्योहार तभी हिट होगा जब आपका पेट फिट होगा। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तीन एक्सपर्ट्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल, जो हैं प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी एम्स से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम पुरी, जो हैं प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, जो हैं प्रोफेसर एंड हेड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी आरएमएल हॉस्पिटल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आपको बता दें, हम जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कि अगर आपकी भी होली से जुड़ी कोई समस्या है, खासतौर पर स्किन से संबंधित या पाचन संबंधी या फिर आंखों से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर है 23097532। और अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो हमारा STD कोड 011 लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर तित्याल, आपसे जानना चाहेंगे, केमिकल्स की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से आपके पास केसेस आते हैं कि हमने होली खेली? वैसे इस बार बहुत कहा गया था कि होली कम खेली जाएगी, लेकिन कहीं नहीं दिखा, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में बहुत भीड़ रही होगी। आपने बिल्कुल सही कहा। हम जानते हैं कि हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पर्व है। लोग होली ज़रूर खेलते हैं। होली के बाद जो उसकी जो एक साइड इफ़ेक्ट्स हम कहते हैं, वो हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में। जहाँ तक आँखों का सवाल है, हम देखते हैं कि ऐसे मरीज आते हैं जिनकी आँख में या तो लाली हो रही होती है, वो नॉर्मली जो है जो कलर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, आँखों के अंदर चला जाता है, उससे इरिटेशन और एलर्जी हो सकती है। दूसरा, हमने देखा है कॉमनली लोग पलकों में उनकी सूजन हो जाती है, क्योंकि एक तरह से वो जो है या तो आँख में चोट लगी होगी उनको, जिससे इरिटेशन हो रहा होगा, या फिर कलर का ही जो है एलर्जी हो रहा होगा। तीसरे, जो सीरियस मरीज हमारे पास आते हैं, उनको चोट लग जाती है होली खेलते समय जी। उसमें आपकी नज़र भी कम हो सकती है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो लोग होली खेल रहे हैं, नेक्स्ट डे सुबह जब उठते हैं तो ये ध्यान दीजिए कि आपकी आंखों में लाली तो नहीं आई है, पलकों में सूजन तो नहीं है, या फिर आपकी नज़र कम तो नहीं हुई है। ये तीन चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट से ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ये हो रहा है तो आपको पास के नज़दीक के किसी अच्छे अस्पताल में जाके आंखों का चेकअप करा लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई दिक्कत आपको लगती है। जरूर। होली के दिन भी और अगले दिन भी, जैसा कि होली के दिन तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनकी आंख में कुछ चला गया है जी। लेकिन जैसे आपको इरिटेशन हो रहा हो तो एक इम्पॉर्टेंट ध्यान ये देना बहुत ज़रूरी है कि अपने हाथों से आंखों को मसले नहीं। यदि आंखों को मसलेंगे तो उसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। यदि आपको इरिटेशन हो रहा है या आंख में किड़किड़ापन हो रहा है, पानी आ रहा है, तो बेस्ट चीज़ ये होता है कि साफ़ पानी से, जो आप जिस पानी को आप पीते हैं, उस पानी से आप अपने चेहरे को और आंखों को धो सकते हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद भी आपकी इरिटेशन कम नहीं हो रही है, साथ में सूजन आ रही है आंखों के पलकों में, और नज़र कम हो रही है या खून आ रहा है आंखों से, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। और यदि आपके घर में कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप हो या कोई आर्टिफिशियल टीयर्स हो, उसको आराम से आंख में डाल सकते हैं, उससे भी आंखों की सफाई हो जाती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम स्किन की बात करते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा उस दिन तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है, और केमिकल कहते हैं कि नहीं है कलर्स में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, रैशेज होते हैं। तो ऐसे में उन रैशेज से अब किस तरह से बचा जाए, क्योंकि होली हो चुकी है? जो कलर्स होते हैं ना, उनमें स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, डाइस होती हैं, कॉपर होता है, लेड होता है, और ये जो डाइस होती हैं, इनको शाइन करने के लिए एस्बेस्टस भी डालते हैं, सिलिका भी डालते हैं, और एक्साइटमेंट में एक जना दूसरे जने को जोर से स्किन में रगड़ता है जी। तो पर्टिकुलरली जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, उनके त्वचा पर रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, अर्टिक एरिया हो जाता है, जिसे हम छपाकी कहते हैं,
और कई लोग जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनको एलर्जिक डर्मेटाइटिस जो होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। तो ये जो अर्टिकेरिया आपने कहा, क्या ये लंबे समय तक बना रहता है या क्यूरेबल है या नहीं ठीक हो पाता? जी, अर्टिकेरिया क्यूरेबल है, पर जब जैसे हम मलते हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हाइपर रिएक्ट करता है, तो उससे आइदर अर्टिकेरिया हो जाता है या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है, जिसमें त्वचा पर लाल दाने हो जाते हैं, एक्जिमा के रूप प्रकार होता है। सिर पर जो ये कलर्स हम मलते हैं उनसे जो बाल हैं वो भी रूखे हो जाते हैं, स्किन जो है वो डल हो जाती है, नाखूनों पर भी जो होता है वो ब्रिटल हो जाते हैं, नाखून भी कई बार लॉन्ग टर्म में गिरने लगते हैं, तो ये जो त्वचा है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर वैशाली, खूब खाया जाता है, नहीं पता होता कि उस मिठाई में कितना खोया था, या फिर ड्रिंक करते हैं लोग, उसका इफेक्ट बाद में अब नजर आ रहा है। तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं जब पेशेंट्स आते हैं? तो देखिए, होली का त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे कल्चर में। बड़े कल्चरल बिलीव्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, एंड देन होली हमेशा अटैच होती है एक्साइटमेंट के साथ, एंजॉयमेंट के साथ। तो लोग हर तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, रंगों, एक दूसरों पे रंग डाल के, पानी डाल के, अच्छा खाना खा के, एंड देन अल्कोहल भी एक तरह से एंजॉयमेंट में ही माना जाता है, तो लोग अल्कोहल भी कंज्यूम बहुत करते हैं। तो जो हमारे सिरोटिक पेशेंट्स होते हैं, लिवर बीमारी के जो पेशेंट होते हैं, उनको मैं जनवरी से कहना शुरू करती हूँ कि प्लीज़ अपनी जो एब्सटिनेंस है, जो आप नहीं पी रहे हैं, वो आप मेंटेन करके रखें होली पे, क्योंकि उनके लिवर में ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है, गले की नसें फूली होती हैं। तो हम होली के बाद बहुत सारी अपरजीआई ब्लीड देखते हैं, खून की उल्टियाँ आती हैं, क्योंकि वो शराब पी लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और उल्टा सीधा भी खाया जाता है, तो वो नेक्स्ट डे खून की उल्टी के साथ हमारे पास आते हैं। और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कमलवीर जी हमारे साथ, नोएडा यूपी से। जी पूछिए अपना सवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, ऐसा है मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम तो थोड़ी पहले से ही थी, त्योहार के मौके पे कुछ मिठाई वगैरह ज्यादा हो गई, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे कोई परमानेंट सा इलाज बताइए। परमवीर जी, जो परमानेंट इलाज है वो आपके पास ही है, वो होता है अपनी लाइफस्टाइल, जो हैबिट्स हैं उनको मॉडिफाई करना। आजकल जो एसिडिटी हम देखते हैं, और जो और भी बहुत सारी बीमारियां जो देखी जाती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और साथ में एसिडिटी, ये सब लाइफस्टाइल डिसीज़ होती है, क्योंकि जो हमारा रहन सहन का तरीका है उसमें बहुत बदलाव आ गया है कंपेयर टू जैसे कि हमारे पूर्वज रहते थे, जो पिछली जनरेशंस रहती थी उसके हिसाब से। और जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है, तो इनपुट तो बहुत ज़्यादा हो गया है। द फूड हैज़ बिकम वेरी रिच, खाना जो है वो बहुत रिच हो गया है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं, जिस तरह का खाना हम खाते हैं उसमें बहुत अंतर आ गया है कंपेयर टू जो हमारे पुरानी जनरेशन्स खाती थी। पर जो आउटपुट है वो है नहीं, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो डेस्क जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रात को काम करते हैं, सर्काडियन रिदम उनका चेंज हो जाता है। तो परमानेंट इलाज दवाइयाँ नहीं होती हैं, परमानेंट इलाज होता है कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। अगर आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएंगे तो, एंड कॉन्शियस ईटिंग कुछ एक चीज़ होती है। आजकल कॉन्शियस ईटिंग कोई भी नहीं करता, सामने रखा है, यू वॉचिंग टीवी, नेटफ्लिक्स चल रहा है, मूवी चल रही है, एंड यू जस्ट गो ऑन ईटिंग, जो भी मिल रहा है सामने उसको खाते जाइए। तो कॉन्शियस ईटिंग रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। होली पर ही नहीं, हमारा तो देश त्योहारों का देश कहलाता है, तो हर महीने, 1.5 महीने में कोई ना कोई त्योहार तो आ ही जाता है, कोई ना कोई त्योहार आ जाता है। तो हमेशा कॉन्शियस ईटिंग रखें, खाएं लेकिन लिमिट से खाएं। तो यही एक परमानेंट सोल्यूशन है, जैसे कि कॉलर ने पूछा और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। डॉक्टर तित्याल, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने ये एसिडिटी से जुड़ा है लेकिन आपके ही फील्ड से ताल्लुक रखता है, अगर आपने कुछ ऐसा खाया है जिससे एसिडिटी हुई है, क्या उसका इफेक्ट भी कई बार आंखों पे दिखाई देता है? खाने में कुछ बदलाव होता है तो आंखों में नसें फट जाती हैं, कुछ होता है? हाँ, ऐसा डायरेक्टली नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली पॉसिबिलिटी है। जिसको भी एसिडिटी हो रही है तो उसकी शरीर में एक तरह का स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल, जब भी स्ट्रेस बढ़ेगा तो कॉमनली लोगों की आंखों से पानी आना एक साधारण चीज़ है। सिमिलरली जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उनको भी पूरे आंखों के जो हम गोले बोलते हैं उसमें कभी कभी दर्द शुरू हो जाता है, या वन साइडेड आंखों में दर्द या हेडेक हो सकता है। तो जहाँ तक एसिडिटी है पूरे ये पेट में नहीं रहता है, अब नाक, गले, आँख तक उसका असर आ सकता है जी। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो है आदमी का जो आंखों में लाली होना, बिकॉज कभी कभी जो
उसकी जो एसिड के जो फ्यूम्स होते हैं जो आपके म्यूकोसा जो है इरिटेट कर जाता है जी। तो नेजल म्यूकोसा भी इरिटेट हो जाता है, उससे वाटरिंग रिफ्लेक्स टीयरिंग हो जाती है। ओके। और ये अपने आप ठीक भी हो जाती है? जैसे आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी तो आंखों की समस्या भी कम हो जाती है जी। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि आप यदि थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो एसिडिटी नहीं, पूरी हेल्थ की आपकी इन्वायरमेंट आपकी बॉडी की ठीक हो जाएगी, उससे आंखों में भी बहुत फ़ायदा होता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि आउटडोर एक्टिविटी बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो मिनिमम 1 to 2 आवर्स का आउटडोर एक्टिविटी होना लाइफ में आजकल कंपलसरी सा हो गया है, स्पेशली जब से लॉकडाउन हुआ है, लोग घर के अंदर बंद हो रहे हैं तो आपके छत के में या बालकोनी में या फिर बाहर थोड़े स्ट्रीट में घूम सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर पूनम, और क्या क्या समस्याएं देखी जाती हैं? अब होली की बात कर रहे हैं, होली के बाद क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और कुछ समस्याएं जो पहले से थी जैसे स्किन के रैशेज, सरोसिस की जिनको प्रॉब्लम थी, उनमें क्या दिक्कतें और बढ़ जाती हैं? जी, देखा जाता है कि जब होली ख़त्म होती है तो उसके बाद जो नॉर्मल ओपीडी में जो हमारे हैं आजकल फंगल इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं। फंगल इन्फेक्शंस इसलिए हो रहे हैं कि जो भी जाता है वो केमिस्ट से ट्यूब्स ले लेता है बिना राय लिए या पड़ोसी की राय लेकर। तो आप कह रहे हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन? जी, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेता है और इन मेडिसिन में स्टेरॉइड होता है। तो एज अ रिजल्ट फंगल इन्फेक्शंस में जब स्टेरॉइड अप्लाई करते हैं तो बीमारी कुछ देर तक तो ठीक हो जाती है, उसके बाद भयानक रूप से फ्लेयर अप होती है और जो फंगस है वो भी रेजिस्टेंट हो जाती है। तो आजकल हम ओपीडीज में बहुत केसेस देख रहे हैं जो कुछ महीने नहीं, 1-1, 2-2, 3-3 साल जो है फंगल इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं और दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं। तो मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी कि किसी और से राय मत लीजिए, आपके पास जो भी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ पर जाकर डॉक्टर से डायग्नोज कराइए। दूसरा आपने सोरियासिस का पूछा, सोरियासिस जो है वो सारे साल ही मिलती है, ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें त्वचा पे लाल रंग के दाग हो जाते हैं जो अक्सर सिर पर होते हैं, नाखून अफेक्ट होते हैं, जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं और एक्सटेंसर सरफेस ऑफ एल्बोस में होता है। तो इसमें लाल रंग के दाग होते हैं और जो स्केल्स होते हैं, पपड़ी जम जाती है, वो सिल्वरी वाइट होती है। तो सोरियासिस का भी इलाज होता है, अगर आप डॉक्टर से राय लें तो सब चीज़ों का इलाज होता है। इधर उधर पड़ोसियों से जाकर कोई भी ट्यूब ना लीजिए, राय लेकर इलाज करिए। और आमतौर पर ये चीज़ भी देखी जाती है कि जो दवाई आपको सूट कर रही है और आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि वो ना दें, डॉक्टर से राय लें। जी हाँ। डॉक्टर वैशाली, जैसे हमने बात की कि बहुत सारा ड्रिंक किया जाता है और बहुत सारी मिठाइयाँ और कब की बनी हुई मिठाइयाँ आप नहीं जानते हैं, तो ऐसे में कोई ऐसा घरेलू इलाज होता है जिससे इन प्रॉब्लम पे पार पाई जाए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो घरेलू मान्यता में रही हैं, हमारी दादी नानी के नुस्खे होते हैं जिनसे शुरुआत में फ़र्क पड़ जाता है। अगर अल्कोहल को हम एक साइड में कर दें और मिठाइयों की बात करें, कई बार रंगों में भी जो होता है वो बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं वो कॉर्न स्टार्च बेस्ड होते हैं जिनका PM मोर देन 10 होता है और जो मिक्स होके जाके हमारी बॉडी में जो साइटोकाइंस होते हैं उनके लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम करता हाँ है। जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है एक तरह की अंदर बॉडी में, एक तरह से एक इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्ट होता है। फिर कलर्स की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो जाती है क्योंकि कलर्स में खेलते रहते हैं, पसीना आता रहता है, उसकी वजह से फटीग भी होती है, वीकनेस भी होती है। तो एक तो इस साल तो होली चली गई, लेकिन नेक्स्ट ईयर ध्यान रखें कि अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, जिससे आपका जो GI सिस्टम है वो हाइड्रेटेड रहे। आप पानी पीते रहें, किसी भी तरह का लिक्विड, छाछ, लस्सी, ठंडा, ये ऐसी चीज़ें जो इंस्टेड ऑफ अल्कोहल ऐसी चीज़ें पिए जिससे आप हाइड्रेटेड रहें। ध्यान रखें कि ज़्यादा कलरफुल चीज़ें ना खाएं क्योंकि जो कलर्स होते हैं वो अडल्ट्रेंट्स होते हैं, अडल्ट्रेंट से हमारा जो GI सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं वो। और रही बात अल्कोहल की, तो शौकिया तौर पर या एंजॉयमेंट के तौर पर अल्कोहल तो अवॉइड ही करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको लिवर डिसीज़ है तो अल्कोहल इज़ अ स्ट्रिक्ट नो। कलर और उसके साथ प्रिजर्वेटिव जैसे चिप्स या फिर डिब्बाबंद चीजें जो हो गई हैं। जी। डॉक्टर तित्याल, आपने कहा कि कुछ मेडिसिन डाली जा सकती हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर अमूमन तौर पर कोई दिक्कत हो गई आंख में तो गुलाब जल डाल लिया, लेकिन वो भी नहीं डालना चाहिए, आपको आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए और दिखाना चाहिए।
हाँ, यदि आपकी दिक्कत परसिस्ट कर रही है, अपने आप से ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर इलाज होना ज़रूरी है। वो वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पर आपका स्पेशलिस्ट होगा या हॉस्पिटल होगा। जहाँ तक गुलाब जल है, हम जानते हैं कि लोग वहाँ घर में रखते हैं, उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि गुलाब जल बिल्कुल फ्रेश बना हुआ हो और उसको लंबे समय तक नहीं रखा हो, नहीं तो उसमें खुद में इन्फेक्शन हो जाएगा उस जल में, आपको जो है नुकसान पहुँचा सकता है। हम जानते हैं कि होली में जो है हर एज ग्रुप जो वाले होली खेलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा या तो यंग लोग होते हैं, बच्चे, या फिर एडल्ट होते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। बहुत से जो जवान लड़के लड़कियां जो है कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो कभी कभी कलर जो है कॉन्टैक्ट लेंस में चला जाता है, तो ये ज़रूरी है कि उस दिन का कॉन्टैक्ट लेंस डिस्पोज कर दें और नेक्स्ट डे जो है फ्रेश कॉन्टैक्ट लेंस लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ख्याल नहीं करते, वो सोचते हैं कॉन्टैक्ट लेंस से उनको जो है सेफ्टी हो जाएगी। इनफैक्ट रंग चला जाएगा तो कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर चला जाता है और कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंस और आँख के बीच में आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट लेंस डिस्कार्ड कर दें और नया कॉन्टैक्ट लेंस लगा लें। और दूसरे जो एडल्ट्स होते हैं जिनका जो है, जिनको और भी बीमारियां होती है, किसी का ऑपरेशन हुआ होता है, तो उनको ज़्यादा ख्याल रखना है कि उनको चोट ना लगे। तो हम चाहते हैं कि आपने होली खेल लिया, लेकिन होली के बाद कोई भी आपको दुविधा आ रही है तो ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक प्रॉपर अपने नियर के जो हॉस्पिटल है या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपके हैं, उनसे एक चेकअप करा लीजिए। बहुत से लोग क्रॉनिक बीमारियां होती हैं आँखों के भी, जैसे काला मोतिया हो गया, ग्लोकोमा, जिनको ड्रॉप्स पड़ता है, कभी कभी ड्रॉप मिस हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखना होता है कि आंखों की जो है सुरक्षा और आंखों की जो आपकी जो डेली जो दवाइयाँ चल रही हैं उसको भी सही ढंग से चलाते रहें, तभी आपका जो है होली या कोई भी त्योहार जो है आप एंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल रेगुलर रहें अगर आप। डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं स्किन इन्फेक्शंस की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि आजकल छोटे बच्चों में भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये इस पर किस तरह से पार पाया जाए? क्या पानी साफ हो और किस तरह से लेवल को मेंटेन किया जाए कि बालों से संबंधी बीमारियां ना हो? देखिए, बालों के संबंधी बीमारियों के लिए पहले तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि बालों को साफ रखा जाए, क्योंकि अगर आप बालों को साफ नहीं करेंगे, रेगुलर शैम्पूस नहीं करेंगे, तो स्कैल्प में फॉलिकुलाइटिस हो जाती है, छोटे छोटे दाने होते हैं और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सिमिलरली कई बार क्या होता है कि हम पेट्स रखते हैं घर में, तो पेट्स के कारण, डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं, तो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो स्कैल्प पर हो जाता है, जिसे हम टीनिया कैपिटिस कहते हैं। डैंड्रफ जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि विंटर में क्या होता है कि हम बालों को कम धोते हैं, समर्स में हम हर ऑल्टरनेट डे धोते हैं, तो जो सर के सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक तरह की परत सी जम जाती है जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये जो स्केल्स हैं जो वो एकदम हट जाएं। इसके अलावा बालों में आर्टिफिशियल कलर्स, आपने देखा है कई ग्रूमिंग प्रोसीजर्स हो रहे हैं, लोग कोई स्ट्रीकिंग करा रहा है, कोई केराटिन ट्रीटमेंट करा रहा है, कोई बालों को डाई करा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो बालों का टेक्सचर जो होता है, जो मुलायम टेक्सचर होता है, उसको खराब करते हैं। तो मैं यही एडवाइस करूंगी, बी नेचुरल। डाइस जो होती हैं नॉर्मली उनके अंदर केमिकल्स होता है जिसे पैराफिनाइलिन डाइअमीन कहते हैं, और कई लोगों को एलर्जी हो जाती है जी। तो एज फार एज पॉसिबल नेचुरल डाइस होती हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, वो यूज़ करें, केमिकल डाइस यूज़ ना करें। हेयर स्टाइलिंग प्रोसीजर्स बहुत मत यूज़ करें, और बालों को साफ रखें, रेगुलरली धोएं, ऑयल लगाएं। जिनको डैंड्रफ है उनको कम ऑयल लगाना चाहिए, पर जिनको डैंड्रफ नहीं है वो ऑयल से मसाज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो एक तरह से एक जो ऑयल होता है वो कंडीशनर होता है, इससे हमें रिलैक्सेशन भी होती है और जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी बेटर होती है। बिल्कुल। डॉक्टर वैशाली, और क्या क्या तरीके हैं जिनसे आपको लगता है कि हम अपने इस सिस्टम को ठीक रख सकते हैं? खास तौर पर हम अगर गैस्ट्रो की बात करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी आपके पास आजकल, बच्चों में भी देखी जा रही है। जी जी, पहले और अब में काफ़ी फ़र्क आ गया है। पहले बच्चों में एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत कम देखी जाती थी, लेकिन लेटली 2-3 सालों से, और स्पेशली 1 साल में कोरोना जो 1 साल का था, जिसमें लॉकडाउन था, बच्चे स्कूल नहीं गए, घर पे बैठे रहे, रोज कोई नया खाने पीने का चैलेंज चलता रहा जो दिखाई देता था। सबने अपनी कलिनरी स्किल्स बढ़ा ली, कोई कुछ बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो थी
नील नील जीरो। थी और वजन भी बढ़ा है बच्चों लोगों का। के बच्चों के वजन बढ़ गए, लोगों के वजन बढ़ गए, क्योंकि जो आउटडोर एक्टिविटी थी, जो प्लेइंग थी, उसका तो कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। इवन नाउ वी ऑल आर स्कैर्ड, हम लोगों को डर लगता है कि हम अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चों के लिए, कि उनको हम बाहर कैसे भेजें, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है मेंटेन करना, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। प्लस इफ़ द पेरेंट्स वर वर्किंग, अगर हम सब जैसे वर्किंग थे, छोटे बच्चे थे, स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, तो देयर वाज नोबडी, लिटरली दे वर लेफ्ट अलोन टू देमसेल्फ एंड टू, उन्हें खुश करने के लिए वी वर जस्ट गिविंग देम जंक फूड और व्हाटएवर, बिकॉज एवरीबडी वाज इन द लास्ट ईयर वाज टोटली डिफरेंट, सबके लिए थोड़ा मुश्किल था। बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो बता नहीं पाए, उनका जो सोशल सिस्टम था, जो फ्रेंड्स थे वो नहीं थे, तो एक तो स्ट्रेस की वजह से भी उन्हें जीआई प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं क्योंकि जा बच्चे बाहर नहीं जा पाए, हाँ। मिल नहीं पाए। अडल्ट्स में थिंग्स आर डिफरेंट, हम अपना फ़ोन उठाया, जिससे बात करनी है उससे बात कर ली, हम एटलीस्ट जॉब के लिए बाहर जा रहे थे, हम वी हैड आवर ओन लाइफ, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था। खाना पीना भी उनका ठीक ठाक नहीं चल रहा था, पूरे दिन सोफे पे बैठ के दे हैड बिकम काउच पोटैटोज वाचिंग टीवी, क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही थी, तो उसमें भी लंबा लंबा समय कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ रहा था। सर के पास भी आई प्रॉब्लम्स वाले लोग आए होंगे, अभी मैं उन्हीं पर आने वाली हाँ, थी। तो एसिडिटी, मतलब ये सब जो फैक्टर्स है ना, दे आर अ विशियस साइकिल, ये एक चक्र बन जाता है, और उससे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो एसिडिटी की समस्या है, जो रिफ्लक्स की समस्या है, वो बढ़ती चली जाती है। तो यही है कि मेजर 3 मील्स ना खाएं, बहुत जो हैवी हों, लाइट मील्स लें, थोड़े थोड़े समय पर लें, कॉन्शियस ईटिंग जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा वो करें, और चबा चबा कर खाएं, क्योंकि कई बार जब तक हमारे ब्रेन के पास मैसेज पहुंचता है ना, वी हैव ऑलरेडी 1/3 जो है वो हम एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं, क्योंकि जब तक न्यूरॉन्स मैसेज पहुंचाते हैं तब तक हम ओवरफिल्ड होते हैं। जैसे तो कि आपने कहा कि टीवी देखते देखते खाते हैं, जी, ऑनलाइन हो गया है सब कुछ। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे साथ अनिल हैं बिहार से। जी पूछिए अपना सवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अनिल, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछें। जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं अनिल, अपना सवाल पूछें। पाचन ठीक नहीं रहता है, खाना ठीक से नहीं पचता है। जी जी, पाचन ठीक नहीं रहता आपका। आपकी उम्र क्या है? पाचन ठीक नहीं रहता है, पेट भारी रहता है हमेशा। जी जी जी, आपकी उम्र क्या है अनिल जी? जी 50। जी 50 साल की उम्र है इनकी, और ये कह रहे हैं कि वही जो पहले हमारे कॉलर आए थे। अनिल जी 50 साल के हैं, तो अनिल जी को ये क्लियर कर लेना चाहिए पहले कि उन्हें कहीं मधुमेह या थायराइड या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जो इस उम्र में सक्रिय हो जाती है, क्योंकि कई बार उस शुगर के चक्कर में भी पाचन नहीं हो पाता है। एंड पाचन इज़ अ वेरी बिग टर्म। सो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ओपीडी में, जो हम देखते हैं, सो उनसे हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उनसे खोद के निकाला जाता है कि एग्जैक्टली पाचन से उनका मतलब क्या है, कि क्या वो खाना, कुछ लोग कहते हैं खाना लगता नहीं हमारे शरीर को, क्योंकि जो उनकी बिल्ट होती है वो पतली होती है। कुछ लोग मोटे होते हैं लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हमें खाना नहीं लगता है। कुछ लोग मोशन क्लियर नहीं हो पाते, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारा जो पाचन क्रिया है वो ठीक नहीं हो पाती। तो पाचन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। हमें बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि पाचन होता क्या है। तो अनिल जी से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी उनके आसपास फिजिशियन है, डॉक्टर है, उनसे जाएं, उनसे मिले, कोई हॉस्पिटल है, अपने टेस्ट कराएं, उनसे मिले। हो सकता है बातचीत करने में ही पता चल जाए कि एग्जैक्टली पाचन में क्या, पाचन से उनका मतलब क्या है, कि पाचन कोई बीमारी की वजह से है जो उन्हें अंदरूनी चल रही है, जिसकी वजह से वो हाजमा नहीं हो पा रहा है, या उन्हें लगता है कि एसिडिटी या किसी और कारण से तो टेस्ट हाजमा नहीं हो पा रहा है, या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर तत्याल, आपसे जानना चाहेंगे, आंखों की प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है या डायबिटिक है, उनमें क्या ये आम समस्या देखी जाती है कि कुछ टाइम बाद उनकी आंखों पर असर दिखने लगता है? डेफिनेटली हो जाता है। ये जो भी आपको शरीर में बीमारियां हैं उसका असर आंखों में भी आ जाता है। जो क्लासिकली हम जानते हैं कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग में, हर तंत्र में जो है इसका असर रहता है। इनफैक्ट आंखों से आप देख सकते हैं कि वो बीमारी कितनी जो है बढ़ गई या कम हो गई है, क्योंकि उसका असर आंखों के रेटिना में सबसे पहले आ जाता है, जिससे आपकी आंख में जो है, जो आपके खून की नसें आंखों में, उनमें ब्लीडिंग हो सकती है,
या आपका जो रेटिना है सेंट्रल एरिया उसका उसमें सूजन आ सकता है, उससे नज़र आपकी कम हो सकती है। सिमिलरली जो जिनको ब्लड प्रेशर होता है उसमें भी जो है आँखों की नसें जो ब्लॉक हो सकती है, आँखों के पर्दों में सूजन आ सकती है। तो एक तरह से लोग जब हमारे पास आते हैं तो सडनली उनकी नज़र कम हो जाती है, तभी हमारे पास आते हैं, तब पता चलता है कि इनको तो ब्लड प्रेशर है। हाँ। तो कभी कभी डायग्नोसिस जो है हम करते हैं पहले कि इसको क्या बीमारी है। तो पहले टेस्ट आप कराते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं, आ क्यों मरीज रही है? कभी कभी हाँ। जो है आंखों के डॉक्टर के पास पहले आता है। हाँ। तो हम कहते हैं कि इसको तो यार हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी हो गई है। उससे उसके पता चलता है कि इसकी बीमारी कितनी लंबी रही होगी और अनकंट्रोल्ड रही होगी। बिल्कुल। तो ये जो है हम हमेशा कहते हैं कि यदि आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है तो साल में एक बार आंखों का रूटीन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, जैसे काला मोतिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया या कैटरेक्ट हो रहा है, उनको तो 6-6 महीने में एक बार जरूर चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे कि ऐसी बीमारी न हो जाए जिसका कोई रिवर्सल न हो। तो आंखों में ऐसी अंधता हो जाती है जिसका कोई तोड़ ही नहीं होता है। जैसे काला मोतिया से आपकी नज़र चली गई तो दोबारा वापस नहीं आ सकती है। बिल्कुल। कैटरेक्ट हो गया, चिट्टा मोतिया हो गया, तो उसका इलाज हो सकता है। सिमिलरली बच्चे हैं हमारे, जो आप अभी बात हो रही थी कि घर के अंदर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो हमने देखा है कि उनको मुख्यतः 3 या 4 चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में। एक तो या तो उनकी आंखों में दर्द हो रहा है और साथ में पानी आ रहा है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा आजकल पलकें बहुत ज़्यादा झपक रहा है, हाँ, ब्लिंकिंग कर रहा है, ब्लिंकिंग ज़्यादा कर रहा है। तो एक मेन कारण ये है, ये जो है नॉर्मली ड्राइनेस के कारण हो जाता है। और दूसरा एक कारण ये है बच्चों का क्या हो रहा है कि उनकी जो दृष्टि जो है धीरे धीरे कम हो जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस की लगा लीजिए या खेलते हैं बच्चे ऑनलाइन स्क्रीन में पड़े हुए हैं, मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं, तो उसमें जो है जो मायोपिया कहते हैं उसका बढ़ोतरी हो रहा है या बढ़ जाता है मायोपिया। तो जितने बच्चे 1 साल बाद हमारे पास आ रहे हैं उन सब का चश्मे का नंबर थोड़ा चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो चश्मे का नंबर भी ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऑनलाइन क्लासेस होने जरूरी है, साथ में थोड़ी उनकी जो है एक्टिविटी आउटडोर कर दीजिए, कराएं, बिल्कुल। तो उससे भी बहुत फायदा हो जाएगा। हाँ, तो स्क्रीन पर थोड़ा कम टाइम गुजारेंगे वो जी। डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहेंगे, जो पीपी किट पहनते हैं या फिर मास्क लगाते हैं या कैप लगा रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, उससे भी क्या स्किन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी? जी, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। एक तो हम बार बार हाथ धो रहे हैं सैनिटाइजर से, तो ये सैनिटाइजर से उससे क्या होता है, जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है और कई लोगों को हैंड एक्जिमा अक्सर देखने को मिलता है। दूसरा, जो हम पीपी किट पहन रहे हैं उसमें जो फेस शील्ड होता है, इसे हम वाइजर कहते हैं, उससे क्या होता है कि जब पसीना कंटिन्यूसली आता है, आप 6 to 8 आवर्स ड्यूटी करते हो, पसीना आता है तो प्रिकली हीट हो जाती है। उस टाइम पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिससे घमौरियाँ कहते हैं। अब जब आप फेस मास्क पहनते हो तो फेस मास्क पूरे आपके नोज और बैक को कवर करता है, तो इससे जो ब्रिज ऑफ द नोज है उसमें पिंपल्स हो जाते हैं। पसीना आने के कारण चीक्स में पिंपल्स हो जाते हैं, अराउंड द माउथ पेरी ओरल लीशंस हो जाते हैं, तो कान के पीछे हाँ, पसीना आने के कारण। जी, इसके लिए क्या करें? अच्छे से मास्क वगैरह धोएं। हाँ जी, देखिए, मास्क तो आपको जितने आवर्स ड्यूटी होगी 6 to 8 आवर्स पहनना पड़ेगा, पर हम यही कहते हैं कि आप उतारे उनको, फेस में लाइट मॉइस्ट जेंटली क्लीन करें, माइल्ड क्लेंजर के साथ मॉइस्चराइजर लगाएं और जितना हो सके पसीना कम आने दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दत्याल, डॉक्टर पूनम और डॉक्टर वैशाली, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। तो फिलहाल आज हेल्दी इंडिया में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।